Hello students, welcome to Commercite. Myself Amit sir. So today's topic is brand equity. तो ब्रांड इक्विटी का मतलब हम देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रांड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, और इक्विटी की मतलब होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, हम डीप में इसको डिस्कस करते हैं। सो ब्रांड इक्विटी अकॉर्डिंग टू एडवर्ड ट्यूबर, उन्होंने क्या बताया, जो भी प्रोडक्ट का जो भी इंक्रीमेंटल वैल्यू होता है, से फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट का वैल्यू इज ₹50, बट से फॉर एग्जाम्पल कस्टमर इज रेडी टू पे मोर देन ₹50, मतलब ₹50 से ज्यादा भी देने के लिए कस्टमर रेडी है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। बट कस्टमर रेडी क्यों होगा एक्स्ट्रा प्राइस पे करने के लिए? जब कस्टमर को लगेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे स्टेटस के हिसाब से, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट्स इस प्रोडक्ट से फुलफिल हो रही है, देन ओनली कस्टमर क्या करेगा, उसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू पे करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। ओके, सो अभी कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्रांड इक्विटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ब्रांड से लॉयल रहना, मतलब हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट से हमेशा लॉयल रहना, मतलब उसे रिपीट परचेस करना। बट हम प्रोडक्ट से लॉयल कब होंगे? तो से फॉर एग्जांपल अगर हमारी सारी वांट्स, हमारी रिक्वायरमेंट अगर सेटिस्फाइड होगी, कस्टमर की वांट्स एंड रिक्वायरमेंट अगर सारी सेटिस्फाइड होगी, तो डेफिनेटली क्या होगा, कस्टमर उसे रिपीट परचेज करेगा और कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में नॉन यूजर्स को भी रिकमेंड करेगा। बट ये कब होगा? तो जब कस्टमर को रीजनेबल प्राइस मिलेगा, अच्छे फीचर्स मिलेंगे उस प्रोडक्ट में, उसके जो भी फैक्टर्स होंगे, जो भी फंक्शंस होंगे, वो बहुत ही इजीली होगा। तो कस्टमर क्या करेगा, कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड को जल्दी यूज नहीं करके, वो वेदर वो प्रोडक्ट के लिए उसको अगर हाई प्राइस भी पे करना रहेगा, तो फिर भी वो प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे करके उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो इसी को बोला गया है ब्रांड लॉयल्टी। मतलब कस्टमर के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड होगा तो कस्टमर रिपीट परचेज करेगा, कस्टमर अदर कस्टमर्स को भी रिकमेंड करेगा, एंड दिस विल बी नोन एज दी लॉयल कस्टमर्स। ओके, देन है ब्रांड नेम अवेयरनेस। तो आज के डेट में हमें अपने ब्रांड के नाम को अवेयरनेस, तो अवेयरनेस करने के लिए, मतलब लोगों को अलर्ट करने के लिए ब्रांड का नाम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने प्रोडक्ट को लिंक करना पड़ेगा प्रोडक्ट बायर के हिसाब से। जैसे आज के डेट में अगर हमने अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस ज़्यादा नहीं किया, या हमने अपने प्रोडक्ट का लिंकिंग किसी क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ कस्टमर से लिंक नहीं किया, तो हमारा कस्टमर हमारे ब्रांड को इजीली रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा। अगर वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा या रिकॉल नहीं कर पाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट वो मार्केट में जल्दी परचेज नहीं कर पाएगा। यस, तो इसीलिए अगर हमें अपने ब्रांड का अवेयरनेस ज़्यादा लेवल पे या एक हाई लेवल पे सेट करना है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने प्रोडक्ट को ऐसे फैमिलियरिटी ब्रांड से रिलायबल या उससे लिंक करना पड़ेगा, सो दैट वो ब्रांड हमेशा कस्टमर के माइंड में एक हाई लेवल पे हो या हाई पोजीशन पे हो, और वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। देन इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है परसिव्ड क्वालिटी ऑफ द ब्रांड। तो ओवरऑल जो कस्टमर होता है वो कैसे जज करता है ब्रांड को? तो उसकी क्वालिटी देख के। अगर ओवरऑल उसकी क्वालिटी या प्रोडक्ट एकदम सुपीरियर प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली कस्टमर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। सो ये सारी जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, वही क्या करता है, कस्टमर के बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली जब बायर इज नॉट मोटिवेटेड, या बायर उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी भी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दी उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, हाँ, वो सारी चीजें उसको अट्रैक्ट कर रही है टू परचेज दी प्रोडक्ट। यस, देन ब्रांड एसोसिएशन। तो हम अपने ब्रांड को एसोसिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, जो दार्जिलिंग टी है, वो दार्जिलिंग टी जो है उसको हमने किससे एसोसिएट किया है? तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएट किया। और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है स्टूडेंट्स? तो वो वेस्ट बंगाल में है। जैसे कि 5 स्टार होटल, सेकेंड एग्जाम्पल। अब जो 5 स्टार होटल है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, यस, ताज होटल्स। तो ये जो ताज होटल है, ये ताज होटल को हम लोग ने किससे एसोसिएट किया है? तो विद दी हाई क्लास हॉस्पिटैलिटी से। जैसे जो भी उनके गेस्ट होंगे, उनको पता है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी होती है, यहाँ पे जो सर्विसेज होता है कस्टमर को, वो सर्विसेज बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है। और इसी थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को भी एसोसिएट करते हैं ऐसे, या तो सेलिब्रिटीज के थ्रू, या तो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के थ्रू, और जिसके से कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज भी करेगा और उसके ऊपर इंक्रीमेंटल वैल्यू भी पे करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस।
तो हमें अपने ब्रांड इक्विटी को, हमारे ब्रांड को डिफर करने के लिए या डिफरेंस बताने के लिए हमारे कॉम्पिटिटर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस इफेक्टिवली देनी पड़ेगी। लेकिन ये आफ्टर सेल सर्विस कौन देगा, तो हमारे जो सेल्स स्टाफ है, आफ्टर सेल्स स्टाफ, तो वो अच्छे होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी सेल सर्विस स्टाफ होंगे वो कॉम्पिटेंट और कमिटेड होने चाहिए, मतलब उनको पूरा स्किल्स होना चाहिए और वो अपने कामों से कमिटेड भी होनी चाहिए। और हमारे जो स्टाफ है उनको हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, सो दैट उनका नॉलेज, उनका एटीट्यूड, उनका स्किल्स एंड लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, सोशल बिहेवियर, ये सारी चीजें इंप्रूव होगी। और टाइम टू टाइम हमें अपने सर्विस स्टाफ को क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। तो जाके हमारे जो स्टाफ है वो इफेक्टिवली काम करेंगे और कस्टमर को लगेगा कि इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की है। यस, देन है ब्रांड पैटर्न। तो अब जो ब्रांड पैटर्न है स्टूडेंट, पैटर्न क्या है, इसको हमें अपनी जो कंपनी क्या करती है, जब भी कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन करती है, मतलब प्रोड्यूस करती है, तो डायरेक्टली वो क्या करते हैं, अपने ब्रांड को पैटर्न एक्ट के अंडर में उसको रजिस्टर कर देते हैं। और पैटर्न एक्ट कौन सा एक्ट है, तो वो 2005 में अमेंडमेंट हुआ था। सो पैटर्न को क्या करते हैं, जैसे हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किए, तो प्रोडक्ट को हमने रजिस्टर कर लिया, तो उसका राइट्स हमको मिल जाता है फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा है। जैसे अगर मेडिसिन वगैरह, तो उसमें हमें 15 to 20 ईयर्स या 10 to 20 ईयर्स का हमें मैक्सिमम पीरियड मिलता है, तब तक का उसका पूरा राइट्स हमारे पास है। जैसे वो एक्सपायरी डेट खत्म होगी, वापस से हमें अपने प्रोडक्ट के पैटर्न को रिन्यू करना पड़ेगा। इवन अगर तुम्हारे पैटर्न को कोई कॉपी करेगा तो वो प्रायर परमिशन तुमसे लेगा। और जैसे से फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइजी टाइप, तो ये है ब्रांड पैटर्न। अगर तुम्हारा पैटर्न बहुत ही इनोवेटिव है, एकदम यूनिक है, तो डेफिनेटली आपको उसको पैटर्न एक्ट 2005 में रजिस्टर करना है, उसकी पूरी राइट्स लेनी है, सो दैट उसका किसी और के पास कॉपी राइट्स नहीं होगा। अगर किसी को उसे कॉपी करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तुमसे परमिशन लेगा एंड देन वो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड लोगो। तो ब्रांड लोगो क्या है, तो ब्रांड लोगो इजिली हमको मतलब कस्टमर्स को इजिली बता देता है कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इस प्रोडक्ट का फीचर्स क्या है, फंक्शन क्या है, इजिली हम वो लोगो देख के ही समझ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिया मर्सिडीज के, तो उसके जो 3 पॉइंटेड स्टार है वो ये एक्सप्रेस करना चाहता है कि हमारी जो गाड़ी है वो बहुत ही लग्जरी है। देन मैकडोनल्ड्स में जो ऊपर जो 2 गोल्डन आर्चीज है स्टूडेंट, तो वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वो ये बताना चाहता है कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी कस्टमर्स को दी जाती है। देन बोल रहा है ब्रांड एम्बेसडर्स। तो ब्रांड एम्बेसडर्स कौन होता है, जो ब्रांड को एम्बोर्स करता है। जैसे से फॉर एग्जांपल जो मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे यहाँ पर है लक्स सोप। तो लक्स सोप किससे एसोसिएटेड है, जो भी फिल्म स्टार है, फीमेल फिल्म स्टार्स, तो वो क्या करता है, ये लक्स सोप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। बट कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, जो इस बात से एग्री नहीं होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से ऐसा है कि अगर हम फिल्म स्टार को यूज करें या ना करें, फिर भी हम अपने प्रोडक्ट को इजीली बेच सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे इन लोग क्या करते हैं, इन लोग क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट करते हैं। जैसे कि वोडाफोन वाले देखो, उनके जूजू वाले एडवर्टीजमेंट चलते हैं। सो वो जूजू वाले एडवर्टीजमेंट के थ्रू उन्होंने क्या किया, अपने वोडाफोन को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। अभी कुछ कंपनीज ऐसे भी है, जब भी अगर उनको फिल्म स्टार को यूज करना है, तो उनको ये ध्यान देनी है कि हम जो भी फिल्म स्टार को यूज कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी हमारे ब्रांड के कैरेक्टर के हिसाब से मैच होनी चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल कि जो सलमान खान है, यस, अभी उनका नाम ही सुन के लोगों में एक उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। तो अगर सपोज वो पर्सन अगर व्हील डिटर्जेंट पाउडर या व्हील वॉशिंग पाउडर जो हम यूज करते हैं, तो उसका अगर एडवर्टीजमेंट सलमान खान कर रहे हैं या उस ब्रांड को एम्बेसडर सलमान खान है, तो तुम्हें आराम से ऐसा यकीन हो जाएगा कि भाई ये जो एडवर्टीजमेंट है वो फेक है, क्योंकि सलमान खान ऐसे लो बजट वाले डिटर्जेंट पाउडर तो यूज नहीं करते होंगे। यस, तो बिफोर सिलेक्टिंग द पर्सनालिटीज ऑफ फॉर योर ब्रांड, मेक श्योर स्टूडेंट कि आप क्या करोगे, स्टार के पर्सनालिटी और प्रोडक्ट के कैरेक्टर से मैच होता हुआ रहना चाहिए। देन नेक्स्ट बोल रहा है एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड इक्विटी। अब ब्रांड इक्विटी के एडवांटेज क्या है,
तो इसका एडवांटेज दो लोगों को मिलता है, एक कस्टमर को मिलता है और इवन एक फर्म को भी मिलता है, मतलब कंपनी को मिलती है। कस्टमर को इसकी एडवांटेज क्या मिलती है? सो ब्रांड इक्विटी की वजह से कस्टमर इजीली ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन उसको प्रोडक्ट के बारे में मिल जाता है, और जिसके वजह से वो क्या करेगा, इजीली वो प्रोडक्ट को परचेज भी कर लेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होता है। एंड देन बोल रहा है कि कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि मैंने इसका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा है और वो प्रोडक्ट से वो बंदा बहुत फैमिलियर है, तो वो इजीली वो प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन ले लेता है। अब इसका जो एडवांटेज है ब्रांड इक्विटी का, वो फर्म के लिए क्या है, कस्टमर के लिए, अरे सॉरी, कंपनी के लिए क्या एडवांटेज है? तो इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स मार्केटिंग प्रोग्राम। तो अगर तुम्हारे ब्रांड कस्टमर के माइंड में एक लेवल पे सेट हो गया है उनके माइंड में, तो डेफिनेटली तुम इजीली न्यू कस्टमर्स को तो अट्रैक्ट कर सकते हो। ब्रांड लॉयल्टी, तो जो परसिव्ड क्वालिटी है, जैसे वेल नोन नेम ऑफ द ब्रांड, जो भी ब्रांड एकदम वेल नोन है, तो उनके जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ही लॉयल होते हैं, और वो प्रोडक्ट को या वो कस्टमर क्या होता है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही हमेशा यूज भी करते हैं। देन बोल रहा है प्राइस एंड प्रॉफिट मार्जिन। यस, इसका प्राइस भी हमेशा प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं। प्रीमियम प्राइस मतलब इंक्रीमेंटल वैल्यू, और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन भी होगा वो बहुत ही हाई होगा। ब्रांड एक्सटेंशन, तो कंपनी को इसका एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि कंपनी क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर नाम को यूज करके वो अपना नया प्रोडक्ट भी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकता है। और लास्ट जो है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो ब्रांड इक्विटी की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, तो मार्केट में कितना भी कंपटीशन हो, वो कंपटीशन हम अपने कॉम्पिटिटर से इजीली फेस भी कर सकते हैं, और वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मार्केट में आराम से लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव भी करेगा, और एक अच्छा खासा सेल्स भी होगा, और प्रॉफिट भी हम मैक्सिमम अर्न कर लेंगे। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हो, आई एम अमित योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com, और मैं आपको ट्राई करूंगा कि एक सिंपल से नोट में आपको वापस से रिवर्ट कर सकूं। सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक।